इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त, कौमी टीम की मेजर सर्जरी। साबिक कप्तान बाबर आजम टेस्ट स्क्वाड से बाहर। विकेट कीपर सरफराज अहमद भी टीम से रिलीज। अबरार अहमद और सायम अयूब को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इमामुल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान की टीम में शमूलियत मुतवक्के। सरफराज अहमद की जगह हसीबुल्लाह खान टीम में शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ियों के इंतखाबात के मामले पर इख्तिलाफ। टीम मैनेजमेंट का बाबर आजम को बरकरार रखने पर जोर। बाबर आजम तजरीबाकार खिलाड़ी हैं, उन्हें सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है। हमें बतौर टीम बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकें। टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़, सिलेक्शन कमेटी के बेशतर अरकान की टीम में तब्दीलियों की हिमायत। बाबर आजम लंबे अरसे से खेल रहे हैं, उनको आराम देना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का खुसूसी मुश्तरका इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का जायजा। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीजन के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों टीमों की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। एससीओ कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रूस के 76 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। एससीओ के नुमाइंदे चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। एससीओ इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग कल पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा तिजारत, खारिजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर खारिजा एससीओ में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारिजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मौशी और इलाकाई रवाबत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते में तजारत और अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। तजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। तजारती खसारे में कमी और महंगाई 6.9% पर आ गई। एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात। मेट्रो बस सर्विस 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। जीटी रोड पेशावर से रवात जाने वाले टेक्सला, मोटरवे, चक्री इंटरचेंज, चेक बेली रोड और रवात इस्तेमाल करें, जबकि लाहौर जीटी रोड से पेशावर जाने वाले रवात, चक बेली रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे, टेक्सला रोड इस्तेमाल करें। मार्गला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ी जाएगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले सदर मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे आने जाने वाली तमाम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। 14, 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज करने के मामले पर तकसीम। पीटीआई कोर कमेटी ने एहतजाज बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। कल तक बानी पीटीआई से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। कोर कमेटी का फैसला, डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा से बानी की मुलाकात कराई जाए। मुलाकात न कराने पर 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं के शंघाई ताउन तंजीम के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान की एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत। शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जिनके पास ताकत हो, जिम्मेदार भी वही होते हैं।
शंघाई कॉन्फ्रेंस का समिट हो रहा है। कई सरबराहान मुमलिकत, कई मुल्कों के वफाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके वफूद पाकिस्तान आएंगे। पीटीआई की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है कि 15 ही तारीख को वो डी चौक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के कारकुनों को उन्होंने बुलाया है कि वो यहाँ पर अपना एहतजाज करेंगे। ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है, ये कहीं से भी इदारों के रियासत के मफाद में नहीं है। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज का ऐलान मुल्क की मफाद में नहीं। हमारी सियासत और पार्टी मुल्क की सालमियत से ऊपर नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। पीटीआई ने जमहूरियत के नाम पर एहतजाजी मुहिम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश हो रही है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई का आदत बैरूनी दुश्मनों के एजेंडों पर अमल पैरा है। ये पार्टी पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी पीटीआई के टेल अवीव के साथ रबाबत SCO को सबोटाज करने की मरबूत कोशिशों का हिस्सा है। पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। MQM और वफाकी हुकूमत के वफ्द की मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर MQM का हुकूमती वफ्द को ग्रीन सिग्नल। MQM रहनुमाओं का आईनी तरामीम में बलदियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम भर्ती के तरीक़ाकार पर MQM क़यादत की हुकूमती वफ्द को आगही। MQM का NFC अवार्ड के तहत फंड्स की बराह रास्त निचली सतह तक मुंतकली का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द की MQM की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM की जिदोजहद आर्टिकल 140A की बहाली के लिए है, जबकि MQM मुजब्बदा आईनी तरमीम से आगाह है। MQM ने IPPs के मसले को हल करने की तजावीज़ दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए हैं। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय का मामला। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ की सदारत में ज़ैली कमेटी का इजलास। नवीद कमर, अनुषा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसवदों पर गौर। कमेटी तमाम मुसवदों के मुश्तरका निकात को सामने रखकर हतमी मुसवदा तैयार करेगी। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रबा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। मरीम नवाज ने फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरखास्तें मौसूल। मरीम नवाज की दरखास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत मुल्की सियासी सूरत हाल पर जमात इस्लामी का बड़ा इजलास। हाफिज नईमुर रहमान का 46,000 अरकान से खिताब। आईनी तरामीम, IPPs और बिजली के बिलों में कमी के हवाले से अमूर का जायजा। हक दो अवाम को तहरीक के हवाले से आइंदा का लाहेअमल दिया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। नफाज आज से 17 अक्टूबर तक होगा। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। शहर में 5 से ज़ायद अफराद के एक जगह जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। पाक फौज की टीम की कैम्ब्रेन पेट्रोल मश्क 2024 में शिरकत। मश्कें वेल्स, बरतानिया में 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मश्क में 42 ममालिक की 128 टीमें शरीक होंगी। पेशावराना महारत को मजीद निखारने और सलाहियतों को बेहतर बनाया गया। पाक फौज टीम ने इंतहाई पेशावराना महारत का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल जीता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। फ़लस्तीन और लिबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारिजा का फ़लस्तीन और लिबनान के अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अयादा। अमेरिका इसराइल की हिफाजत के लिए खुलकर सामने आ गया। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। सिस्टम में 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले मिसाइल्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी फौजी जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजरायली सरजमीन पर ऑपरेट करेंगे। इसराइली फ़ज़ाइया के बैरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 57 फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी। मज़ीद 60 अफराद शहीद, 168 जख्मी। लिबनान में शुहदा की तादाद 2229 हो गई। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लिबनान में 2 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को भी निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजी अड्डे पर जवाबी ड्रोन हमला, दुश्मन को नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बैरूत पहुँच गए। मोहम्मद बाकिर गालिब का हिज़्बुल्लाह कानून साजों के साथ मुतासिरा इलाकों का दौरा। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में ज़मीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। जबालिया, बैतुल हनून और बैतुल लाहिया में एक बार फिर फौज भेज दी। इसराइली फौज ने तोपखाने की गोलाबारी से खान यूनुस के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। इसराइली फौज का कमाल उद्वान हॉस्पिटल खाली कराने का हुक्म। कसाम ब्रिगेड का रिफा में 2 इसराइली टैंक्स और बुलडोजर को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने दौरान प्रवास पेजर्स और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मोबाइल फ़ोन के अलावा कोई भी मवासलाती डिवाइस जहाज़ों में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। तेहरान की जानिब से लिबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी हमलों के बाद पाबंदी लगाने का फैसला किया गया।